सरल कहानियाँ। किशन लाल अपनी पत्नी सुजाता, बेटा अमित और बहू जिगना और बेटी प्राची के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। प्राची एक दिन अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है प्राची, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और हाँ भाभी, सब्जी थोड़ी ज़्यादा देना, वो क्या है ना, कम सब्जी में मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। कुछ ही देर में जिगना एक प्लेट में 2 रोटी और सब्जी लाकर प्राची को दे देती है। थोड़ी ही देर में जिगना का पति हितेश भी घर आ जाता है। अरे जिगना, मेरे लिए भी खाना ला दो। आज तो टिफिन में तुमने कुछ अच्छा दिया ही नहीं था। मुझे तो देखकर ही खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने खाया ही नहीं। तो आपने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया? अगर खाया होता तो मुझे आते ही इतनी जोरों से भूख थोड़ी लगती। बस थोड़ा सा चखा था, अच्छा नहीं लगा तो बाकी खाना ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जब आपको खाना ही नहीं था तो झूठा क्यों किया? अरे झूठा क्या होता है, मैंने खाया थोड़ी ना है, थोड़ा सा चखा था बस, उसे झूठा थोड़ी कहते हैं। यहाँ मैं सारा दिन रसोई में खाना बना बना के मरती रहूं और वहाँ आप लोग खाने को बर्बाद करते रहें। जिगना, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें जो भी बोलना है बाद में बोल लेना, अभी मेरे लिए खाना ला के दो। जिगना अपने पति के लिए खाना लेने जा ही रही थी कि तभी उसकी ननंद अपनी थाली में 2 रोटी देखकर कहती है, ये क्या, बस 2 रोटी? 2 रोटी में मेरा क्या होगा? आपको पता है ना, 2 रोटी में मेरा पेट नहीं भरता। प्राची, मैंने तुम्हें ज़्यादा रोटी इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी माँ जी ने खाना नहीं खाया है। वो रोटी मैंने उनके लिए बचाई है। भाभी, माँ के लिए और बना देना, उससे मुझे क्या। हटो, आप तो देने से रही, मैं खुद ही ले लूँगी। प्राची रसोई में जाकर 2 रोटी और ले लेती है और खाने बैठ जाती है। 1.5 रोटी खाते ही प्राची का पेट भर जाता है और वो बचा हुआ खाना छोड़कर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्लेट में इतना खाना देखकर किशन लाल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से कहते हैं, ये बच्चे भी ना खाने की कीमत जानते ही नहीं हैं। लोग खाने को तरसते हैं और ये खाना छोड़कर चले जाते हैं। तभी प्राची अपने कमरे से पानी पीने के लिए बाहर आ रही थी तो उसके पिता किशन लाल उसे कहते हैं, प्राची बेटा, हमेशा खाने को बचाने की सोचना, और बेटा खाना उतना ही लेना चाहिए जितना तुम खा सको। अरे पिताजी, आप लोगों को सुबह सुबह प्रवचन देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे मेरा खाना, मेरी मर्जी, मेरी भूख, आप लोगों को उससे क्या? अगर थोड़ा बहुत खाना बच भी जाता है तो क्या हुआ? हमारे भीख मांगने वाले दिन नहीं आए जो हम खाना बचाएं। इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इन्हें बस पलटकर जवाब देना आता है। इन्हें तो हम दुश्मन नजर आते हैं। माँ जी, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझती। अरे जब घर में खाना बना है तो खाने के लिए ही बना है ना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जितना ज़्यादा बने उतना अच्छा है, क्योंकि किसी को खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। और ज़्यादा बन जाए तो उससे क्या होगा, कम से कम सबका पेट तो भर जाएगा। प्राची ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ हितेश आ जाता है। क्या बात है पिताजी? लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। भैया, पिताजी अपना लेक्चर सुना रहे हैं, क्योंकि जब तक वो किसी को लेक्चर नहीं सुना देते तब तक उनका खाना हजम ही नहीं होता। लगता है बाबूजी फिर से पुरानी बातों को लेकर शुरू हो गए। बेटा, हम तो बस यही कह रहे थे, तुम लोग इतना खाना लेते ही क्यों हो जब तुम लोगों से खाया ही नहीं जाता? रोज रोज खाना बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बहू बेचारी दिन भर रसोई में लगी रहती है। बस इतनी सी बात को लेकर आप लोगों ने मंडली बिठा ली। आप लोग भी ना हद करते हो। और ये आम बात है, अगर खाना बच रहा है तो उसको फेंकेंगे नहीं तो क्या घर में सड़ने देंगे? अरे ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा देते हो आप लोग? ये चीजें किशन लाल को बहुत बुरी लगने लगती हैं और वो अगले दिन कुत्तों को लेकर आते हैं और उन्हें खाना खिलाने लगते हैं। उन्हें देखकर पड़ोस की बिमला कहती है, अरे बाबूजी, आप ये रोटी कुत्तों को क्यों खिला रहे हैं? और क्या करूं, बच्चों को तो बहुत समझा लिया,
लेकिन उन्हें मेरी बात सुननी नहीं है। रोज मेरी बातों को मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे खाना बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और रही बात कुत्तों की, तो बच्चों की नादानी से कोई पुण्य कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। हाँ बाबूजी, ये तो आप सही कह रहे हैं। इस तरह किशन लाल अपने बच्चों की रोज रोज की इन हरकतों से परेशान होकर खुद ही बचा हुआ खाना रोज कुत्तों को खिलाने लगे, जिससे न तो बचा हुआ खाना फेंकना पड़ता और न ही किशन लाल को बचा खाना देखकर बुरा लगता। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।